राष्ट्रीय लोकदल की, आप राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता भी हैं, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या तैयारियां पार्टी के स्तर पर हो रही हैं? लोकसभा की तैयारियां हमारी, वैसे तो तैयारियां चलती रहती है राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन ये जो चुनाव है 5 राज्यों में, इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन इस चुनाव के बाद सीरियस लगेगा और फिर अपने कैंडिडेट तय करेगा। तय करने के बाद फिर चुनाव की तैयारियां होंगी। क्या कैंडिडेट को चुनने के स्तर पर कोई बातचीत अभी पार्टी में या इंडिया गठबंधन में हुई है? ना, अभी कैंडिडेटों का अभी कोई चयन करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जिससे पिछली बार चौधरी अजीत सिंह खुद चुनाव लड़े थे, और इस बार समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर दावा कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि पार्टी के जिलाध्यक्ष के बयान आए थे। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने कहा है कि हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस सीट पर कौन सी पार्टी का दावा मजबूत है? इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का दावा मजबूत है। पिछली बार चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव लड़े थे और वो भी 4 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़े थे। ये सीट हमारे पर रही थी, तो हमारा दावा मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नेता ये तय करते हैं तो गठबंधन जो भी कोई कैंडिडेट जिस पार्टी से भी यहाँ कैंडिडेट भेजेगा, हम उसी पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। क्या आपकी भी इच्छा है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट? ना, मेरी इच्छा नहीं है। पार्टी अगर आदेश करेगी? पार्टी आदेश करेगी तो पार्टी तो सर्वे सर्वा। किन किन मुद्दों को राष्ट्रीय लोकदल उठा रहा है? क्योंकि गन्ना भुगतान की समस्या है, और साथ ही जो प्रशासन और पुलिस द्वारा जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उन्हें लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी यूनियन का धरना भी हुआ था। ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, अधिकतर लड़ाई आज अल्पसंख्यक और जो सरकार अल्पसंख्यकों के साथ जाती तो उतरी है एक किस्म से, तो किसी ना किसी रूप में उनको नुकसान पहुंचाने का जो काम करते हैं। किसान यूनियन भी उनका सहयोग कर रही है और राजनीतिक तौर पर, और हम लोग तो हमारे साथ तो आज हम 4-5 विधायक इस जनपद में हैं। उन लोगों ने हमें बहुत अच्छी वोट देकर जिताने का काम किया। चौधरी साहब को भी बहुत अच्छी वोट देकर उन्होंने चुनाव लड़ाया, लेकिन चौधरी साहब चुनाव हार गए थे। तो वो उनके हम लोग जिस व्यक्ति के साथ, जिस मजदूर के साथ, जिस किसान के साथ कोई जाति होती है, लोकदल हमेशा उसका सहयोग करता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं संजीव बालियान जी, उन्होंने अलग राज्य का एक मुद्दा उठाया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का। हाँ। राष्ट्रीय लोकदल भी इस मुद्दे को उठाता रहा है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता होने के नाते? हमारी इसमें प्रतिक्रिया ये है कि हम लोगों ने तो बहुत वर्षों से इस मुद्दे को उठा रखा, और अगर संजीव बालियान जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करावे तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम तो चाहते ही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बने, अलग राज्य बने। ठीक है, धन्यवाद विधायक, बहुत बहुत।